उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव अशीत्यधिकशतमोऽध्याय। भीष्म और परशुराम का घोर युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़ों के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाला। 1 घोड़े टहलाए गए और लोट पोट कर लेने पर नहलाए गए, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शांत हुए, तब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। 2 मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रता पूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। 3 तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले परशुराम जी को आते देख मैं अपना श्रेष्ठ धनुष छोड़कर सहसा रथ से उतर पड़ा। 4 भारत पूर्ववत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से परशुराम जी के सामने मैं निर्भय होकर डट गया। 5 तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की, फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। 6 तत्पश्चात जमदग्नि कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए। 7 राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले भल्ल नामक बाणों से आकाश में ही उन सबके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। ये क्रिया बारंबार चलती रही। 8 इसके पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु महाबाहो, मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर उन सब अस्त्रों का दिव्यास्त्रों द्वारा ही निवारण कर दिया। 9 उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। इसी समय मैंने जमदग्नि कुमार पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भारत परशुराम जी ने गुह्यकास्त्र द्वारा मेरे उस अस्त्र को शांत कर दिया। 10 11 तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वारुणास्त्र चलाकर उसका निवारण कर दिया। 12 इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रुओं का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेता तेजस्वी परशुराम भी मेरे अस्त्रों का निवारण कर देते थे। 13 राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्षस्थल को बाण द्वारा बींध दिया। 14 भरत श्रेष्ठ, उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। 15 भरत श्रेष्ठ, परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया था। भारत इस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृतवर्ण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अंबा ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। 16 17 इतने ही में मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथ से कहा, सूत, जहां परशुराम जी हैं वहीं चलो। मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूं। 18 कुरुनंदन, तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्वों द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। 19 कौरव, तब मैंने क्रोध में भरे हुए परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित होकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। 20 किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को 3 बाणों से तुरंत काट दिया। 21 इस प्रकार मेरे चलाए हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सायकों से कटकर दो टूक हो नष्ट हो गए। 22 तब मैंने पुनः जमदग्निनंदन परशुराम की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित तथा तेजस्वी बाण छोड़ा। 23 उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण के वेग के अधीन हो समरभूमि में मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। 24 परशुराम के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूटकर गिरे हों, ऐसा समझकर सारा विश्व भयभीत हो हाहाकार करने लगा। 25 कुरुनंदन, उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सब अत्यंत उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़े गए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेरकर तथा शीतल जल छिड़ककर विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। 26 27 तदनंतर कुछ स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर विह्वल स्वर में बोले, भीष्म, खड़े रहो, अब तुम मारे गए। 28
उस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वो बाण तुरंत मेरी बाईं पसली पर पड़ा, जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न होकर वृक्ष की भांति झूमने लगा। 29। फिर तो परशुराम जी उस महासम में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर पांख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। 30। महाबाहो, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रतापूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्धभूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाले थे। मेरे तथा परशुराम जी के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्य भाग में ही ठहर गए। 31। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था और वायु की गति इस प्रकार कुंठित हो गई थी मानो मेघों से अवरुद्ध हो गई हो। 32। उस समय वायु के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे। उनकी रगड़ से वहां आग प्रकट हो गई। 33। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। 34। कौरव नरेश, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000, लाख, 10 लाख, अर्बुद, खर्ब और निखर्ब बाणों का प्रहार किया। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट गिराया। 37। भरतभूषण, इस प्रकार वो युद्ध चलता रहा। संध्याकाल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। 38। इति श्री महाभारते उद्योग पवणी अंबोपाख्यान पर्वणि रामभीष्मयुद्धे अशीत्यधिकशतमोऽध्याय। 180। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। 180।